वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे वो है एक सीरीज़ लाइट को जो हम लोग बनाते हैं ना, जो दिवाली के डेकोरेशन पे यूज़ होता है, जो सीरीज़ लाइट बनाते हैं तो उसमें जो सर्किट लगाया जाता है एलईडी को फ्यूज़ होने के प्रोटेक्शन के लिए, तो वही सर्किट को आज हम बनाएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने सीरीज़ लाइट बनाया है, ये 30 फीट का है और 50 एलईडी का है, 6 इंचेस गैप में। तो इसमें जो देखिए ये जो बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर सर्किट है और ये डायरेक्ट एसी लाइन से चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड ले आया, तो उसको मैं एसी लाइन पर डायरेक्ट डालता हूँ। देखिए मैंने स्विच ऑन किया और देखिए ग्लो करने लगा। देखिए ये सर्किट लगाया हुआ है इसीलिए एलईडी ख़राब नहीं होगा कभी, और इस पर ज़्यादा एलईडी के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इसी के अंदर जो सर्किट लगाया हुआ है यही सर्किट हम लोग आज बना के आपको दिखाएंगे। और आने वाले वीडियो में मैं इस एलईडी को कैसे सीरीज़ लाइट कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए एक एलईडी देखिए पूरी अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, शॉर्ट सर्किट का कोई चांस नहीं है। तो चलिए आज हम लोग सर्किट बनाना चालू करते हैं। तो सर्किट बनाना शुरू करते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा ऐसा एक नॉन पोलराइड कैपेसिटर। देखिए 474J 250 वोल्ट, एक 1 मेगा ओम्स का क्वार्टर वाट का एक रेजिस्टेंस, एक 1K क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस और ऐसा एक ब्रिज रेक्टिफायर। जो ब्रिज रेक्टिफायर में थोड़ा समझा दूँ, यहाँ पे जो दोनों सिल्वर कलर का पॉइंट है ये है डीसी आउटपुट, और ये है जो यहाँ पे जो दो सिल्वर कलर के पॉइंट है ये है डीसी आउटपुट के पॉजिटिव, और यहाँ पे जो दो ब्लैक कलर का जो पॉइंट है वो है डीसी आउटपुट नेगेटिव। और यहाँ पे जो एक ब्लैक और एक सिल्वर है, इन दोनों में आएगा एसी इनपुट, ठीक है। अगर आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर का वीडियो नहीं देखे हैं और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है पूरा समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। मेरे चैनल का जो वीडियो है, मेरे चैनल में जो वीडियो दिया हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जो नॉन पोलराइड कैपेसिटर है 474J का, तो इसको चार्ज हो मतलब डिस्चार्ज करने के लिए हमको चाहिए होगा ऐसा एक 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस। तो 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस जो है इसको आप जिस तरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये नॉन पोलराइड कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर के ऊपर ऐसे हमको जोड़ना पड़ेगा। देखिए ऐसे पैरेलल में आपको कैपेसिटर के दोनों लेग के ऊपर 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस एक पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसके दोनों पॉइंट पे सोल्डरिंग करता हूँ, सोल्डरिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने दोनों पे दोनों लेग पे सोल्डरिंग कर दिया है। देखिए अब हमको चाहिए होगा ये ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर का जो ये एक ब्लैक और एक सिल्वर वाला जो पॉइंट है जिसमें एसी इनपुट आएगा, उसका एक पॉइंट को हमको इस कैपेसिटर का जो सामने वाला पॉइंट है, एक कैपेसिटर को सीधा से पकड़ के उसके एक लेग पे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल ऐसा जो एसी इनपुट का जो है सिल्वर कलर और ब्लैक कलर का जो पॉइंट है एसी इनपुट जिसमें आता है ब्रिज रेक्टिफायर में, उसका एक पॉइंट हमको कैपेसिटर के एक लेग पे जोड़ना पड़ेगा, जो सामने से जो ये लेग है इस पे जोड़ना पड़ेगा। देखिए पूरी आप ऐसे तरह पूरी ऐसे तरह ही जोड़िएगा, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग करके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। देखिए ये जो नॉन पोलराइड कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो सामने वाला हिस्सा है, सामने वाला जो मुंह है जहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे मैंने एक 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होगा, उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये रेजिस्टेंस ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे जो एक सिल्वर वाला पॉइंट और एक ब्लैक पॉइंट है जो जिसमें एसी इनपुट आएगा, उसको मैंने कैपेसिटर का एक लेग के ऊपर सोल्डरिंग कर दिया है। उसके बाद हम लोगों को एक 1K का जो रेजिस्टेंस लिए थे 1K का रेजिस्टेंस को ये जो
यहाँ पे दोनों सिल्वर पॉइंट है, जो सिल्वर पॉइंट है जिसका डीसी आउटपुट के लिए, और यह जो आउटपुट पॉजिटिव, और ये जो ब्लैक पॉइंट है डीसी आउटपुट नेगेटिव के लिए। तो जिस किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हम लोग 1K का रेजिस्टेंस सोल्डरिंग कर देंगे। मैं यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, जो पॉजिटिव आउटपुट है उस पॉजिटिव आउटपुट के ऊपर मैंने 1K का रेजिस्टेंस सोल्डरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस भी सोल्डरिंग कर दिया है। इस रेजिस्टेंस का लगाने का मतलब मकसद यही है कि जो आप लोग जो सीरीज़ लाइट जब बनाते हैं तो उसमें 50 एलईडी से नीचे अगर एलईडी लगा दिया जाता है तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए 1K का रेजिस्टेंस लगाया जाता है, क्योंकि एलईडी गर्म ना हो, हीट ना हो और ख़राब ना हो, ठीक है। अगर 50 एलईडी से ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो इसका लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए अच्छा होगा। तो अब आ जाते हैं इसके इनपुट और आउटपुट के ऊपर। एसी मेन लाइन से जो इनपुट आएगा, एसी मेन लाइन से जो इनपुट आएगा वहाँ पे एक आएगा इस पे, और एक आएगा इस वाले पॉइंट पे। देखिए डायोड का जो पॉजिटिव सिल्वर पॉइंट और ब्लैक पॉइंट जहाँ पे कनेक्ट हुआ है, सिल्वर और ब्लैक, वहाँ पे आएगा एक एसी इनपुट, और यहाँ पे आएगा एसी इनपुट। इस वाले पॉइंट पे कैपेसिटर के 1 नंबर पॉइंट पे, और डायोड का जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो एसी इनपुट का लाइन है, एक इस पे आएगा एसी इनपुट, इस पे और इस पे एसी इनपुट। और जो आउटपुट आएगा जो सीरीज़ लाइट के ऊपर जाएगा, सीरीज़ लाइट का जो अगर सीरीज़ लाइट का जो पॉजिटिव आएगा, इस रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा एक पॉजिटिव, और सीरीज़ लाइट का जो नेगेटिव है नेगेटिव आएगा, ये जो दोनों ब्लैक पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, मैं ड्राइंग से समझा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो पेन लेके आता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये है 474J 250 वोल्ट का कैपेसिटर, ये दोनों लेग है कैपेसिटर का। यहाँ बीच पे हमको जोड़ना पड़ेगा एक 1 मेगा ओम्स का एक क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 मेगा ओम्स का एक क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस। और इसके जो लेग है, इसके जो लेग, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर जो पिन है, इसके अंदर हमको लगाना पड़ेगा एक ब्रिज रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। तो ड्राइंग में पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो 474J का 474J ये जो कैपेसिटर है, 474J 250 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो पहला पिन है इस पे आएगा आपका एसी इनपुट का एक वायर, और ये जो रेक्टिफायर जो बनाया हुआ है जहाँ पे देखिए, ये एक सिल्वर पॉइंट और ये ब्लैक पॉइंट आपस में जहाँ पे जुड़े हुए हैं, सिल्वर पॉइंट और एक ब्लैक पॉइंट जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक पिन आएगा इस कैपेसिटर के दूसरी लेग के ऊपर डायरेक्ट। और यहाँ पे जो एक सिल्वर पिन और एक ब्लैक पिन आपस में जुड़े हुए हैं उसमें आएगा एसी इनपुट का एक वायर, मतलब यहाँ पे एसी इनपुट का एक वायर, यहाँ पे एसी इनपुट का एक वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो दो आपस में जो ब्लैक पॉइंट जो जुड़े हुए हैं, ये दो, एक ब्लैक पॉइंट और एक ब्लैक पॉइंट जो आपस में जुड़े हुए हैं, उससे आउटपुट जाएगा आपका सीरीज़ लाइट के अंदर, सीरीज़ लाइट के अंदर आपका नेगेटिव आउटपुट जाएगा। और यहाँ पे जो एक देखिए, यहाँ पे जो थोड़ा सा जूम को कमाना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक 1K का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो दो सिल्वर पॉइंट जहाँ पे जुड़े हुए हैं आउटपुट के लिए, जो रेक्टिफायर से आउटपुट आएगा, जो दो सिल्वर पॉइंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उससे एक रेजिस्टेंस ऐड करके, 1K का रेजिस्टेंस ऐड करके ये जाएगा सीरीज़ लाइट के पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है। तो देखिए ये रहा एसी इनपुट का, एसी इनपुट आएगा एक कैपेसिटर के एक पॉइंट के ऊपर, पहला लेग के ऊपर, और एक एसी इनपुट आएगा जो डायोड से जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, एक ब्लैक और सिल्वर पॉइंट है इसके अंदर, और एक ब्लैक और एक सिल्वर पॉइंट जो बच रहा है वो आएगा 474J कैपेसिटर का
दूसरे लेग को डायरेक्ट कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक AC इनपुट आएगा, एक AC इनपुट यहाँ पे आएगा, और जो आउटपुट है वो दोनों ब्लैक पॉइंट जहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सीरीज लाइट के आउटपुट माइनस मतलब नेगेटिव आउटपुट पे जाएगा, और यहाँ पे जो दोनों सिल्वर पॉइंट जो जुड़े हुए हैं उसमें जो 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको सीरीज लाइट के ऊपर पॉजिटिव आउटपुट के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये है एक 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस जो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं सर्किट डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। तो